आई थिंक दैट ईमेल इज मोर ऑफ एन एक्टिंग। एप्लीकेशन के बारे में जैसे आपने बोला, बताओ कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटी से? हाँ, सो आई थिंक सबसे ऑब्वियसली आपका प्रोफाइल बहुत मैटर करता है, हुँ, बट अगर अगेन प्रोफाइल तो पीएचडी पे डिपेंड करेगा, तो किसी का है, किसी का नहीं है। हुँ, बट आई कैन पॉइंट आउट सम नॉन साइंटिफिक थिंग्स जो शायद ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप जो ईमेल लिखते हो किसी हुँ, भी फैकल्टी को, वो ईमेल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जितना इम्प्रेसिव ओके। आपका ईमेल होगा, उतने ज़्यादा चांसेस है। बेसिकली दैट इज़ लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हुँ, अगर हुँ, आपका ईमेल इम्प्रेसिव है, तो आपको उस पे रिप्लाई मिलेंगे। अगर आपको रिप्लाई मिलेंगे, तो आपके चांसेस सबसे ज़्यादा है। हुँ, हुँ, तो ये जो इनिशियल आप एप्लीकेशन का ईमेल लिखोगे, क्योंकि इन जनरल ऐसा ही होता है, आप अलग-अलग लैब देखते हो आपके फील्ड के या जो भी फील्ड में आपको काम करना है, उस लैब की वेबसाइट पे इन जनरल ईमेल लिखा होता है या लिखा होता है कि हमारे पास वैकेंट पोजीशंस है एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस ईमेल आईडी। भले ही वैकेंट पोजीशन ना लिखा हो, फिर भी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट ईमेल आईडी, ओके। क्योंकि ऑलमोस्ट हर अच्छे लैब को उनको नए पोस्ट डॉक्स चाहिए एंड अगर यू आर अप्लाइंग इन 6 मंथ प्रायर, यू हुँ, कैन हुँ, मीन्स फॉर श्योर 6 मंथ बाद या 1 साल बाद उनको जो पोज़ीशन चाहिए वो उनके लिए हमेशा देखते ही रहे। ओके। तो वो ईमेल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो बहुत बड़ा ईमेल भी ना लिख रहे हो। एक लिमिटेड साइज़ का ईमेल हो जो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा हो एंड बहुत बहुत अपीलिंग साउंड कर रहा हो। हुँ, कि हुँ, आपको उसमें 2 लाइन में खुद को इंट्रोड्यूस कराना है। हुँ, 3-4 लाइन में आपको आपका पीएचडी का काम इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आप ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में भी ना जा रहे हो एंड आप ये हाइलाइट कर रहे हो कि कैसे आपका डिस्कवरी जो आपने किया है वो एक डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। एंड ओके। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग जहाँ पे आपको ये जताना है कि हमने आपके ये पेपर पढ़े और इसीलिए आपके लैब में इंटरेस्ट आया एंड आपके हुँ, लैब में आके मैं ये काम करना चाहता हूँ। हुँ, हुँ, अगेन कोई टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है। बस ओके। एक एक जनरलाइज्ड बट अपीलिंग ईमेल लिखना है कि हुँ, जहाँ से सामने वाले को ये मैसेज जाना चाहिए कि ओह! ये जो सामने वाला बंदा जो अपने को अप्लाई कर रहा है अपने लैब में, ही इज़ रियली पैशनेट अबाउट द वर्क एंड ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन व्हाट वी आर डूइंग। ही तो वांट्स टू इससे लर्न। पहले यस। इससे पहले तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर आप जिस प्रोफेसर के अंडर अप्लाई कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मुँह उठा के मेल कर दिए उनको। वो तो सच है। मतलब हुँ, आपको यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं करना, हुँ, बट हुँ, फॉर श्योर आपके उनके 2-3 पेपर्स तो पढ़ने ही हैं और स्पेशली ऐसे पेपर्स पढ़ने हैं जो आपके फील्ड से थोड़ा रिलेटेड हो या हुँ, आपको वो समझे भी और आप उसमें अपना खुद का नॉलेज थोड़ा-सा अप्लाई कर सको। हुँ। वो एक क्योंकि कनेक्शन बैठना चाहिए कि आप जो काम किए हैं, एग्ज़ैक्टली, वो जो काम कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा ब्रिज बनना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हुँ, भले ही आपने जो एग्ज़ैक्ट काम किया हो उसका वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ना बने, बट हुँ, आप फॉर श्योर एट लीस्ट अगर आपको सच में इंटरेस्ट है एंड आपके काम से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, तो यू कैन टेल कि मेरे किसी एक्सपेरिमेंट में मुझे ऐसा रिज़ल्ट मिला था या मेरा एक कोई तो एवेन्यू था मेरे प्रोजेक्ट का जिसमें मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैं उसके बारे में बहुत इंटरेस्टेड हो गया। फिर हुँ, जब हुँ, मैंने आपके पेपर पढ़े तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत ही अमेज़िंग फील्ड है एंड जो हुँ, मेरा प्रीवियस नॉलेज है मैं इस फील्ड में थोड़ा अप्लाई करके कुछ हुँ, कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इस तरीके से। ओके। बट आई थिंक दैट ईमेल इज़ मोर ऑफ एन एक्टिंग, तो आपको इस तरीके से एंड हुँ, यू कैन रियली कंट्रीब्यूट। ओके। और सीवी सीवी ऐड करना होता है? सीवी ऐड करना होता है, बट ओके। अगेन वो भी एक नेसेसिटी नहीं है। मतलब हुँ, सीवी हुँ, ऐड करना एक बहुत ज़्यादा मतलब एक काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है, बट ऑलवेज़ अ रिकमेंडेड फॉर्मेलिटी। क्योंकि क्या है ना, जब आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो और वो भी एक फॉरेन कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, फॉरेन प्रोफेसर के पास अप्लाई कर रहे हो, उसके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है टू नो वेदर यू आर ऑथेंटिक और नॉट। हुँ, है ना? तो क्या साइन्स है कि नहीं आप एक ऑथेंटिक बंदे हो? पहले तो आप उस ईमेल से अप्लाई करो जो आपका वर्क ईमेल है, जैसे आईएससी का ईमेल, राइट? ट्रू। सेकंड इज़ आपका एक अच्छा सीवी बना के उसको भेजो ताकि वो देखे कि येस यू हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू आर ऑथेंटिक पर्सन, हुँ, राइट? क्योंकि मैंने देखा था कुछ लोग जीमेल से अप्लाई कर रहे हैं, ये सोच के कि आईएससी का ईमेल आगे जाके बंद होगा। वो बहुत गलत आइडिया है क्योंकि हाँ, हाँ। अब आजकल तो लोगों को फिशिंग ईमेल्स मिल रहे हैं। अगर जीमेल हुँ, से किसी इंपॉर्टेंट ईमेल भी लोग इग्नोर कर देते हैं। ट्रू। तो यस, तो अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, ट्राई टू बी एज़ प्रोफेशनल एज़ यू कैन, ताकि हुँ, बस फर्स्ट 1-2 मीटिंग में जब उसको सेंस आ जाए, उसको पता चल जाए कि यार दिस इज़ सम जेन्युइन पर्सन जिसको आपके लैब में अप्लाई करना है। उसके बाद थिंग्स कैन गो अ बिट कैजुअल, बट हुँ, इनिशियल हमेशा थोड़ा-सा प्रोफेशनल होना चाहिए। तो सीवी भी ओके। उसमें होना चाहिए। सीवी भी ऐड कर सकते हो, अगर किसी का कोई अच्छा फर्स्ट ऑथर पेपर है, आप उसके लिंक्स भी ऐड कर सकते हो या वो पेपर का पीडीएफ भी भेज सकते सीवी में, हो। तो हाँ, नहीं मतलब ईमेल में। ओके, सीवी ईमेल में में। तो फॉर श्योर पेपर तो मेंशन होंगे ही,
हुँ, बट जो अटैचमेंट्स है ईमेल के उसमें एक सीवी होगा एंड एक कोई पेपर भी होगा। और उल्टा अगर आप सच में बहुत इंटरेस्टेड हो उस काम में और आपके दिमाग में है कि आप कोई एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट अगर आप सोच रहे हो, जो जो आपका काम और उसके काम को ब्रिज करेगा, तो आप उसका भी एक रफ आउटलाइन लिख के दे सकते हो। बट हुँ, अगेन यूजुअली जब हम पोस्टडॉक के लिए अप्लाई करते हैं, हम हर किसी लैब का के लिए कोई नया प्रोजेक्ट सोचेंगे नहीं। हुँ, तो भले ही वो प्रोजेक्ट ना हो तो चलेगा, बट आई वुड से सीवी एंड कोई फर्स्ट ऑथर पेपर इज़ वेरी इंपोर्टेंट। ओके। सीवी के बारे में बताओ, सीवी कैसे बनाना चाहिए? कितना पेज का होना चाहिए? नॉट मोर देन 3 पेजेस फॉर श्योर। एक्चुअली सीवी के तो बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आप एकेडमी या पोस्टडॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एकेडमिक सीवी अलग होते हैं, जिसमें आप ज़्यादा आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स को हाइलाइट करते हो कि आपने कौन से अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, आपके कौन से पेपर्स है आउट ऑफ पीएचडी, आपने कौन से कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, उनको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है आपको लाइक अगेन हुँ, 4-5 लाइन्स में। आपके लैब का नाम आता है। एंड हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो शायद बहुत लोग मिस कर रहे हैं, वो है यू हैव टू मेंशन रेफरीज इन देम। हुँ, आपको कम से कम 3 या 4 रिकमेंडेशन लेटर लगते हैं। हुँ, हुँ, डिपेंडिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, लैब टू लैब इट वेरीज। कोई 1 रिकमेंडेशन माँगता है, कोई 3 माँगता है। तो आपको सीवी में आपके जो रेफरीज है, उनका भी नाम मेंशन करना है। लास्ट हुँ, सेक्शन शुड बी योर रेफरीज। ओके। So I would say a basic academic CV starts with your name and some information like email ID, phone number। उसके बाद आप बताते हो कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आता है, जिसमें आप फर्स्ट आपने पीएचडी कहाँ से की, फिर मास्टर्स कहाँ से। हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है कि पहले पीएचडी, देन मास्टर्स, देन अंडरग्रेड। फिर आपने पीएचडी में जो आपका काम था, उसको आप 4 लाइन में एक्सप्लेन करोगे। उसके उससे जो पेपर्स है, वो लिखोगे। उसके हुँ, बाद अगर अंडर मास्टर्स में कोई प्रोजेक्ट किया है तो, या पीएचडी में जो भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हाइलाइट कर सकते हो। हर हुँ, एक हुँ, प्रोजेक्ट का अगर पेपर आया है तो वो भी हाइलाइट कर सकते हो। हुँ, हाँ, हुँ, एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि जो भी आपका पेपर का जो ऑथरशिप है, उसको आप बोल्ड करो जहाँ पे भी आपका नाम है। फर्स्ट है तो फर्स्ट नाम बोल्ड करो, ऐसा। देन आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए होंगे एकेडमिक, आप वो लिख हुँ, सकते हो। उसके बाद आता है आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स वगैरह कि अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, कोई आपने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है। फिर आता है आपका रिसर्च इंटरेस्ट, या फिर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है क्या, वो लिख सकते हो। एंड या फाइनली फिर आपके रेफरीज आते हैं। ओके। एक छोटा सेक्शन होता है जिसमें आप बाकी चीज़ें लिखते हो, जैसे आपका मैरिटल स्टेटस कैसा है, आप कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हो। बस वो एक छोटा-सा सेक्शन होता है जो मैंने अपनी सीवी में साइड में रख दिया था। दैट वाज़ नॉट पार्ट ऑफ द मेन सेक्शन। हुँ, एंड हुँ, बट एंडिंग में जो रेफरीज का पार्ट होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप पोस्टडॉक के लिए अप्लाई करोगे, हर कोई रिकमेंडेशन माँगेगा, दैट्स फॉर श्योर। हुँ, हुँ, तो अगर आपके सीवी में वो मेंशन्ड है, तो वो आपको अलग से नहीं माँगेंगे, पर अगर सीवी में नहीं मेंशन्ड है, तो उनको अलग से आपको मेल करना पड़ेगा कि हुँ, आई नीड नेम ऑफ एंड डिटेल्स ऑफ रेफरीज़ जिनको मैं ईमेल कर सकता हूँ रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए। हुँ, हाँ, वैसे ही एकेडमिक सीवीज़ में यूजुअली वही होता ओके। है। हाँ, तो अगेन और एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता हाँ, है, दैट इज़ हाइलाइटिंग योर सॉफ्ट स्किल्स। ओके। जो भी शायद काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं कि यू आर अ गुड ओरेटर एंड और अ क्रिटिकल थिंकर। अगर आप हुँ, थोड़ा बहुत एक एक अच्छा सेंटेंस डाल के या कुछ एग्ज़ाम्पल देके उसको एक्सप्लेन कर पाओ, तो वो भी आजकल के मतलब ट्रेंड है वो काइंड ऑफ कि सीवी में हुँ, लोग हुँ, ये भी हाइलाइट कर रहे हैं। एंड काफ़ी सारे लोग ये एप्रिशिएट भी कर रहे हैं एंड कि हाँ, वी नीड दोज़ सॉफ्ट स्किल इन द पीपल, बिकॉज़ हुँ, फाइनली साइंस भी तो यू हैव टू सेल योरसेल्फ। यू हैव टू हुँ, बी अ गुड प्रेज़ेंटर टू। आप कितना भी अच्छा साइंस कर लो, बट इफ यू कैन नॉट प्रेज़ेंट इट वेल, दैट इज़ नॉट वेरी वेल एप्रिशिएटेड। सो हुँ, हाइलाइटिंग सॉफ्ट स्किल इज़ आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ सीवी। बट हाँ, बट इसमें इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ओवरडू नहीं करनी है चीज़। सॉफ्ट स्किल के नाम पे बड़े-बड़े सेक्शंस नहीं लिखने वहाँ पे। एक-एक, दो-दो हुँ, वर्ड्स में हाइलाइट करो। पोस्टडॉक में आपका जो पीएचडी का काम है और आपके पेपर्स है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होने वाली है ओवर एनी अदर थिंग्स। यू जस्ट हैव टू मेंशन अदर थिंग्स ताकि लोगों की उस पे भी नज़र जाए। हुँ। तो आपको प्रेज़ेंटेबल आपका स्किल बताना पड़ेगा। मतलब अगर हम बोले कि हम साइंस जो कर रहे हैं वो नेट प्रैक्टिस है और जो प्रेज़ेंटिंग स्किल है वो मेन मैच में जाके खेलना है, तो ये ज़्यादा कंपेरेबल होगा, है ना? तो यस, आपको प्रेज़ेंट सा जो करना आना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि फाइनली वो प्रेज़ेंटेशन ही आपकी बहुत चीज़ें डिसाइड करेगा। हुँ, जब लोग पोस्टडॉक के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो आपको आपका काम प्रेज़ेंट करना पड़ता है। इवन इन हुँ, इंडस्ट्री आपको आपका हमेशा जो भी आपने पीएचडी में काम किया है, वो प्रेज़ेंट करना पड़ता है। जितने अच्छे से प्रेज़ेंट करोगे, उतने खुद के चांसेस बढ़ाओगे टू गेट द पोज़ीशन यू आर एस्पायरिंग हुँ। फॉर। तो रोहित भाई आई थिंक वेल एक्सप्लेन्ड अगर मैं कुछ दिनों बाद अप्लाई करना चालू करूँगा। अभी तो चल रहा है मेरा। तो I think I'll go back and watch this video again and then start applying. अगर हेल्प हो सका है तो व्हाई नॉट? आई वुड बी हाँ, मच हैप्पी फॉर दैट। बिल्कुल।
ओके, तो मेल के ज़रिए ही भेजते हैं ना? कोई इंस्टीट्यूट हाँ। से तो नहीं आता है कोई। नहीं, इंस्टीट्यूट से कुछ नहीं आता। मतलब जैसे पीएचडी के लिए आप काफ़ी बार काफ़ी सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेस होता है, आप इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो, वैसा आई थिंक पोस्टडॉक के लिए कुछ नहीं होता। हुँ, आप इन जनरल क्योंकि मैंने अलग-अलग कंट्रीज़ में भी अप्लाई किया था, जर्मनी, फ्रांस एंड हर जगह पे इट वाज़ थ्रू ईमेल एंड वो भी हुँ, डायरेक्टली फैकल्टी को ईमेल करो, दैट्स इट। कोई ओके, सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेस नहीं होता। येस। आपको हुँ, लैब ठीक से चुननी है जो आपकी प्रोफाइल को भी सूट करे एंड आपको ये भी लगे कि जो भी आपने स्किल्स आपके पीएचडी में आपने एक्वायर किए हैं, वो उस लैब में आप जाके यूज़ कर अप्लाई कर सकते हो।